हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। बेसिकली ये पार्ट है किसका, बॉन्ड पैरामीटर्स का। बॉन्ड पैरामीटर में आपके चार टॉपिक होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका बॉन्ड लेंथ, दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तीसरा आपका बॉन्ड ऑर्डर और चौथा आपका बॉन्ड एंगल। तो ये तीनों लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं लास्ट वाले पे। नाम है इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बेसिकली होते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इजी है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्ड होता है, उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास ये सपोज एक कंपाउंड है MgCl2। MgCl2 अगर नेचर में दिखेगा तो आपका इस तरीके से दिखता है। तो कंपाउंड है आपका MgCl2। MgCl2 के अंदर ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल पाया जाएगा उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और ये इसके अंदर होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। क्लियर? वैसे ही आपका एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो MgCl2 ऐसा होता है और इसमें जो एंगल पाया जाता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का। क्लियर? ठीक है। तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल पाया जाएगा उसे बोलते हैं आप क्या, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर in a compound, in a molecule या फिर compound, in a molecule या फिर compound, molecule या compound में जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल पाया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्लियर? जैसे आपने देखा ये MgCl2 के अंदर, एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपके पास BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। ये आपका Be हो गया, ये Cl, ये Cl, इन दोनों के बीच में भी 180 डिग्री होता है भाई, ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड पेयर के बीच में ही बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में नहीं पाया जाएगा और लोन पेयर के बीच में भी बॉन्ड एंगल नहीं पाया जाता। क्लियर? एक और देखते हैं। जैसे सपोज लिया मैंने BF3, इसका नाम है बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये एंगल होता है इसका 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। एक्चुअल में BF3 इस तरीके से आपको दिखता है। इसके बाद एक और ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं बेटा NH3, अमोनिया। NH3 इस तरीके से दिखेगा आपका, ये। क्लियर? तो जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा, ये होगा, या फिर इसके और इसके बीच में जो होगा वो भी क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल होगा। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इसके बीच में आप कभी भी बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते। क्लियर ना? तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। क्लियर? बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को अल्टर करेंगे या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बेटा टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए पहले। एंगल्स बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इन ए मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये समझे, ये समझे, ये समझे, ये समझे आप। क्लियर है? परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा इसका। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग। दो बेसिकली इसके अंदर फैक्टर हम एक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल या फिर सराउंडिंग या सराउंडेड एटम। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से बॉन्ड एंगल को वेरी कराएगी। सबसे पहले आप इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, वो है हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। अब इलेक्ट्रॉन के जोड़े ना कंपाउंड के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, एक होता है आपका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट, लोन पेयर। क्लियर ना, ठीक। तो इसको, इस वर्ड को याद रखिएगा आप लोग। तो इसी तरीके से हम यहां पे एक रिपल्शन ऑर्डर को देख लेते हैं, ठीक है। रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, क्योंकि लोन पेयर आपका नॉन बॉन्डिंग है, दूसरा लोन पेयर भी नॉन बॉन्डिंग है। तो नॉन बॉन्डिंग है मतलब दो एटम के बीच में वो बैठा नहीं हुआ, तो वो फ्री है, इसका मतलब वो रिपल्शन ज्यादा करे। क्या करेगा, रिपल्शन ज्यादा। तो लोन पेयर सॉरी लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है आपका बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर ना, इस ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा। एलपी इज लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। आप ऐसे समझिए कि भाई लोन पेयर ना एक ऐसा बच्चा है जो बहुत शैतान है, और एक बॉन्ड पेयर एक ऐसा बच्चा है जो बहुत शरीफ सा है, ठीक है। तो दो शैतान बच्चे ज्यादा लड़ाई करेंगे, ये ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो बहुत शैतान बच्चे टाइप में है। तो दो लोन पेयर को अगर आप रख देंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे एक शैतान बच्चे को एक शरीफ बच्चे को रख देंगे तो लड़ाई कम होगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो करेगा ही नहीं, यही करेगा। और यहाँ पे दोनों शरीफ है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिपल्शन या फिर जो लड़ाई है, झगड़ा होगा, वो कम होगा। क्लियर, रिपल्शन इज लाइक अ झगड़ा यहाँ पे। क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी ऑर्डर को लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम, या फिर, ठीक है, ये फैक्टर है। पहला देखिए इसके अंदर हमारे पास एक है अमोनिया। क्या है बेटा जी, अमोनिया, जिसका नाम फॉर्मूला होता है NH3। दूसरा है आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हो गया NF3। दोनों देखने में एक जैसे ही होंगे बेटा, दोनों देखने में एक जैसे ही होंगे। कैसे होते हैं, NH इस तरीके से, ठीक है, ये NH3 और NF3, बस H को हटाए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, F। क्लियर, F क्लियर बेटा, ठीक, परफेक्ट है। अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई इसका ना एक्चुअल शेप कैसा होता है। देखिए ये आपका NH3 है, ठीक है। हम अगर यहां पे बात करें बेटा, तो दूसरा कलर ले लेते पहले। देखिए ये है आपके पास NH, ये आपके पास NH बॉन्ड। मैं इन दोनों को टारगेट करूंगा, इसको और इसमें भी यही वाले बॉन्ड को, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होगा उसको चेक करूंगा, भाई किसका ज्यादा है किसका कम है और किस वजह से, और वजह मिलेगी आपको सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे N है और H है, N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया, N की ज्यादा होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा भाई, N खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। सेम है यहाँ भी, ये खींच के अपने पास ले आएगा इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन थे ना भाई N और H के बीच में, एक था H का एक था N का, तभी तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। बिल्कुल सेम है यहाँ पे सॉरी। अब यहाँ पे देखिए N और F के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, F की ज्यादा है। तो F इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल करके यहाँ ले आएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर, सेम ये वाला है ना बेटा, परफेक्ट। क्लियर है बेटा, परफेक्ट ना, ओके। अब मुझे बताइए बेटा कि नाइट्रोजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होगा कि इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होगा, बताइए। यहां ज्यादा रिपल्शन है इसमें कि इसमें ज्यादा रिपल्शन है, इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे पास पास में है। क्लियर, तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो बढ़ जाएगा, समझ आया।
जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां पे कम रिपल्शन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल बात करें हम कि भाई NH3 में ज्यादा होगा कि NF3 में ज्यादा होगा, वो होगा आपका NH3 के अंदर। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा बेटा। अच्छा, ये किस वजह से आया इसको याद रखिए। एक मिनट, आपने देखा भाई कि यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है? तो सेंट्रल, आपने देखा भाई जिस साइड सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जिस जगह पे सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा। इसको हमेशा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? दिख रहा है ना बेटा? तो यहां पे इसको नोट बना के याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द En ऑफ सेंट्रल एटम, En ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर है? सेंट्रल एटम। क्लियर? दूसरा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द En ऑफ सराउंडिंग एटम। En ऑफ, यहां लिख लीजिएगा सराउंडिंग एटम। क्या लिख लेंगे? सराउंडिंग एटम। क्लियर है? अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, सेंट्रल की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और कोई भी इसका रीजन नहीं। क्लियर है? परफेक्ट। तो पहला फैक्टर था आपका बॉन्ड एंगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? सेंट्रल एटम की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सराउंडिंग की ज्यादा होगी तो कम होगा। क्लियर? परफेक्ट, इजी है बहुत ज्यादा। क्लियर ना? अच्छा, इसके अंदर, इस वाले के अंदर हमने ये वाला फैक्टर तो इंक्लूड नहीं करा, लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला करेंगे उसके अंदर करेंगे हम। ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए बेटा जी फर्स्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड है बेटा इसका फैक्टर नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एलिमेंट कह सकते हैं इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट पे, अगर एक एटम के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट पे अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे या कम होंगे तो उससे बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, वो हमें चेक करना है अभी। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड का कंपैरिजन लूंगा और यही ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप नीट में लिखिए या फिर आप जेई में देखिए या फिर बोर्ड में देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आप सारा समझ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले लेके चलते हैं बेटा, हम पानी ले लेते हैं, वाटर। दूसरा ले लेते हैं अमोनिया, NH3। क्लियर है? फिर लेते हैं हमारा मीथेन। ये है आपका मीथेन बेटा। क्या है? मीथेन। दिस इज अमोनिया, अमोनिया। ये है आपका वाटर। ठीक है? इनके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका दिखता है कुछ इस तरीके से। आपको पता है कि H2O में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो O है। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है भाई? 2 बॉन्ड बना रहा है। बच्चे कितने? 4। 4 के 2 लोन पेयर। ठीक है? यहां पे NH3 है, NH3 में N जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है। ठीक है? अच्छा, बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? बच्चे कितने? 2 तो 1 लोन पेयर। क्लियर है? कार्बन है सेंट्रल एलिमेंट, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। तो इस पे एक भी लोन पेयर बोलिए नहीं है। परफेक्ट है बेटा। तो आप देख रहे हैं जो पानी है, पानी के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 है और CH4 पे 1 भी नहीं है। तो यहां से यहां मूव कर रहे हैं हम जब, तो हम देख रहे हैं भाई कि यहां से यहां जब मूव करते टाइम लोन पेयर कम हो रहे हैं, लोन पेयर कम हो रहे हैं। तो यहां से हम अपना दिमाग देख लेंगे। ठीक है? हम कौन से बॉन्ड एंगल की बात करें एक ही बार देख लेते हैं। इसी ऐसे वाले, तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें ये वाला देखेंगे, इसमें ये वाला, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साहब, निशान लगा देता हूँ। ठीक है ना? इसमें ये वाला चेक करेंगे बेटा, इसमें ये वाला चेक करेंगे, इसमें ये, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टाइप में भी दिख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये और ये क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है? अब आपको पता है रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है बेटा। तो ये लोन पेयर है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये पहले तो यहां पे था और रिपल्शन के बाद कहां दिखने लगेगा? यहां पे। मतलब ये किसके पास जाएगा? रिपल्शन, ये रिपल्शन होने के बाद टिल्ड हो जाएगा ऐसे, हाँ कि ना? टिल्ड होने के बाद ये किसके पास जाएगा? इस बॉन्ड पेयर के पास आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके पास आ गया तो अब यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। क्लियर? और ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। तो ये जो रिपल्शन होगा इसको क्या कर देगा?
चिपका देगा। ठीक है, समझ आया? मतलब यहां पे आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो बॉन्ड एंगल दिखेगा कुछ। ठीक है, अब वो ज्यादा होगा या कम होगा आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिखा भाई कि लोन पेयर रिपल्शन है। क्या यहां पे भी लोन पेयर रिपल्शन है? नहीं, यहां पे नहीं। यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां पे पहले ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्लियर? तो यहां पे ज्यादा रिपल्शन है तो रिपल्शन से जो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्लियर है? ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि भाई कि अगर किसी भी कंपाउंड में दोनों की जब ज्योमेट्री सेम है, क्योंकि देखने में तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों अगर ज्योमेट्री में देखें, ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल दिखते हैं। ये आप इसी चैप्टर के अंदर VSCPR थ्योरी है, वेस्टरबर्ग थ्योरी, उसमें पढ़ लेंगे। टेट्राहेड्रल और शेप वाइज इसका शेप है आपका बेंट शेप इसका। ठीक है, इसका देखेंगे तो पिरामिडल है, पिरामिडल, और इसका देखेंगे तो इसका तो टेट्राहेड्रल ही है शेप। ये आप क्यों होता है, कैसा होता है, ये सारा का सारा पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो ये ज्योमेट्री सबकी सेम है बेटा। क्या नाम है उसका? पिरामिडल। क्या है? पिरामिडल। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा बेटा? समझ आ गया? तो आप इसको कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, पहले वाला। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट में, ये एमसीक्यूज में ही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा। पहले वाले में आपका अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर? सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। और दूसरे फैक्टर इसमें आएंगे तो जितना अगर एक ही तरीके की शेप दिखने में सारे एक जैसी चेक करेंगे, देखिए तो सारे एक जैसी देखने में, क्योंकि सबकी ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर है, इसमें उससे कम है, इससे कम है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे वहां लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन होगा। तो हमें लोन पेयर में तो बॉन्ड एंगल देखना ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल होता ही बॉन्ड पेयर में। तो ये हो जाएगा मिनिमाइज। क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? इसका। आपको समझ आ गया है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल था। क्लियर? इसके अंदर डेफिनेशन, एग्जांपल, फैक्टर, अफेक्टिंग, इन सबको याद रखिए। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर। और ये चश्मा मैंने ऐसे नहीं लगा रखा, मुझे हो रखा है आई फ्लू। टेक केयर बेटा जी।